दशा होता है। आप देख लीजिए कि या तो आज व्यक्ति अपना बहुत ज्यादा जब कुछ आ गया तो उसको खर्च करने में बिजी है, और अगर प्राप्त नहीं हुआ तो उसके कमाने में बिजी है। कोई बात नहीं, कर्म तो दोनों जगह करना है। लेकिन कृष्ण यहाँ पर एक छोटी सी बात कहते हैं कि भाई आप अपनी ड्यूटी मान करके कर्म करो, कि आपका ये कर्तव्य है, आपको ये करना ही करना है। उसमें किसी प्रकार के दुख और सुख में बहुत ज्यादा मत चले जाओ गहराई में कि आप बहुत ज्यादा दुखी हो गए या बहुत ज्यादा सुखी हो गए। तो आगे क्या कहते हैं, कहते हैं क्या होता है, कहते हैं कि मान लीजिए आप कोई कार्य करते हैं और कोई आपको कष्ट देता है। यदि इन कष्टों के प्राप्त होने पर आप हताश और निरुत्साह हो जाएंगे तो कोई भी कार्य नहीं हो पाएगा। फिर मैंने कुछ लाइन यहाँ पे लिख करके भी अंडरलाइन करी है, वो आपको बता रहा हूं। कहते हैं अतः मन को ऐसा बनाना चाहिए कि समय आने पर फूलों से भी कोमल हो जाए और दूसरे समय वज्र से भी कठोर हो जाए और परिस्थिति के दबाव से दब ना जाए। और क्या करे, कहते हैं जैसे पर्वत बहुत ज्यादा पानी आने पर क्या होता, नहीं बहता है, और कहते हैं वायु के वेग से भी वो उड़ता नहीं है, कहते हैं स्थिर और अटल रहता है। कहते हैं ठीक उसी प्रकार से कितनी भी परिस्थितियां विपरीत हो, हमारा मन इतना मजबूत रहे कि वो एकदम से पर्वत की तरह खड़ा रहे। क्योंकि आप देखते हैं क्या होता है आज के समय में, कोई व्यक्ति अगर आत्मिक रूप से गिर गया या मन से कमजोर हो गया, क्योंकि आपको मैंने एक छोटी सी कहानी पिछले प्रकरण में सुनाई थी शायद, कि वो बकरी वाली, ध्यान होगी आपको, नहीं तो मैं दोबारा उसको सुना देता हूं ताकि आप समझ जाएं। कि कहते हैं कि एक राजा ने कोई घोषणा कराई कि भाई मेरे यहाँ पर कोई ऐसा व्यक्ति आए जो कि इस बकरी को खाना बंद करवा दे। सुन लीजिएगा, कहते हैं कि अनाउंसमेंट हुआ साहब, कहते हैं आप जानते हैं बकरी कितना भी उसका पेट भरा हो वो चरती जरूर है। तो कहते हैं साहब क्या हुआ, बड़े बड़े किसान गए कि साहब हम तो किसी का भी भोजन बंद करवा दे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। लेकिन जब राज दरबार में उसको लेके आए, खूब खिला के लाए, और वो बकरी फिर जहाँ हरा चारा देखे फिर खा ले, परीक्षा में कहते हैं फिर वो फेल हो जाए। तो कहते हैं एक दिन क्या हुआ, एक व्यक्ति आया, कहता राजन इस बकरी को मुझे आप दे दो, लेकिन शर्त यह है कि ये 7 दिन मेरे पास रहेगी। बोले कोई बात नहीं, आप 7 दिन के लिए ले जाओ। कहते वो व्यक्ति घर आया, उसने उसको एक तरफ बांध दिया और बांध करके हरा चारा डाला, और हरा चारा डाल के वहीं बगल में बैठ गया एक डंडा लेके बहुत बड़ा। कहते हैं जैसे ही उसने चारा खाने को किया, चारा खाया, उसने एक डंडा उठा के मारा। कहते उसके बाद क्या हुआ, 7 दिन तक उसको खाना नहीं दिया, डंडा लेके बैठा रहा हूं। और कहते हैं 8वें दिन जब उसकी परीक्षा की घड़ी आई, उस 7 दिन से उसने खाना नहीं खाया है, चारा नहीं चरा है। लेकिन जैसे ही उसने चारे की तरफ मुंह किया तो पहले हल्की नजर से देखा मेरा मालिक तो नहीं खड़ा हुआ है, देखा तो वो डंडा लिए खड़ा है। तो कहते उसने चारा नहीं चरा और वो किसान पास हो गया। तो लिखने वाले ने बड़ी सुंदर बात लिखी कि मन के हारे हारे मन के जीते जीते। वास्तव में जब मन को आपने जीत लिया, जब मन को आपने मजबूत बना लिया, आप देखिए लड़ाई किस बात की है, आज के वास्तविकता है। आप देख लीजिए हमने कितना भी कुछ खा रखा हो, लेकिन कुछ मिल जाए तो थोड़ा बहुत तो चखी लेंगे। कितना भी हमारे पास घर में सामान हो, लेकिन जब बाजार में सामान लेने जाएंगे तो कुछ ना कुछ जरूर लेके आ जाएंगे। सबकी आज स्थिति यही है। लेकिन जो समझदार लोग हैं, जिन्होंने अपने आप को ट्रेंड किया है, जैसे मैंने एक और उदाहरण आपको दिया था कि जैसे घोड़ा होता है, घोड़ा चारे का बड़ा दीवाना होता है, लेकिन जब घोड़े को ट्रेंड कर दिया जाता है तो वो फिर बिल्कुल भी चारे की ओर नहीं देखता है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर बड़ी सुंदर बात है। कहते हैं आज के समय में क्या है, किसी को आपको गिराना हो, किसी को आपको पतन की ओर ले जाना हो, तो कहते हैं कुछ नहीं करो आप कहते हैं मन से उसको कमजोर कर दो। जब मन से कमजोर कर दोगे तो कहते हैं क्या होगा, उसका पतन होना स्वाभाविक हो जाएगा। तो श्री कृष्ण जी ने इसीलिए कहा, जरा ध्यान दीजिएगा इन शब्दों को दोबारा, कि समय आने पर यह मन कैसा हो जाए आपका, फूलों से भी कोमल हो जाए। मृदु शब्द है, मृदु माने सतीश जी कोमल, ये फूलों से भी कोमल हो जाए। लेकिन वक्त आने पे कहते ये
पहाड़ से भी दृढ़ हो जाए, अटल हो जाए, स्थिर हो जाए। किस लिए हो जाए? कहते हैं किसी प्रकार की विपरीत परिस्थितियों से ये दब ना पाए, अपने मन को नीचा ना गिरा पाए, अपने आप को ऊंचा उठा ले। क्योंकि आप देख लीजिए, जितने भी संसार में वैज्ञानिक हुए, जितने महान पुरुष हुए, जितने बड़े बड़े उद्योगपति हुए, जो भी इस देश को जिन्होंने या पूरे विश्व को जिन्होंने लीड किया, आप उनके अंदर एक कॉमन बात पाएंगे कि उनका आत्मविश्वास बहुत ज्यादा था। आत्मविश्वास बहुत ज्यादा था, मन के वो पक्के थे, इसलिए उन्होंने जो काम ठाना उनको एक नहीं 1000 बार असफलताएं मिली, लेकिन वो फिर भी लगे रहे और अंत में सफल हो गए। हम चाहे उसको नियति कह ले, चाहे भाग्य कह ले, चाहे कुछ कह ले, लेकिन वास्तव में वो है तो पुरुषार्थ। अगर वो पुरुषार्थ नहीं होता, उनका आत्मिक बल नहीं होता, तो थॉमस अल्वा एडिसन जैसा व्यक्ति, आप जानते हैं, जिसने इतने सारे वो किए, प्रयोग किए, इतने सारे साइंस की चीजें लेकर के आया, लेकिन एक उसका प्रैक्टिकल बताते हैं कितना बार, 100 बार, 150 बार, 1000 बार फेल हुआ, लेकिन अंत में आविष्कार तो वही लेके आया। इसी प्रकार से आप देखिए ग्राहम बेल, जिसको हम हेलो करके बोलते हैं, टेलीफोन का आविष्कार तो उसी ने किया, लेकिन वो भी कितनी जगह फेल हुआ। अब्राहम लिंकन, जिसको आप जानते हैं अमेरिका का बहुत बड़ा जो राष्ट्रपति हुआ, जिसने पूरे देश को प्रभावित किया, कहते हैं कि वास्तव में, अब आगे सुनिएगा, कहते हैं जो परिस्थिति के दबाव से दबता नहीं, जो परिस्थिति के दबाव से दबता नहीं है, परंतु अपने मन को परिस्थिति से ऊंचा उठा करके उच्च स्थिति में रखता है, कहते वही स्थिर बुद्धि वाला है। ये कला हमें आपको सीखनी है, ये गीता सिखाती है, ये और चीजें नहीं सिखाती है। जो मैंने शुरू में चर्चा करी मैटर की, जो मैंने आपको 25 तत्व बताए, उसका भाव क्या था? कहते हैं वास्तव में जिसने अपने आप को संयमित किया है, जिसने अपने मन को भी समझाया, अपनी आंख को भी समझाया, अपने कान को भी समझाया, जिसने अपने आप को वास्तव में इंद्रियों को प्रशिक्षित किया, कहते इस संसार में राज वो करे। मैं तो एक पंक्ति और इसके आधार पे बोला करता हूं सतीश जी, कि हम सब बड़े ट्रेंड होते हैं एक दूसरे को समझाने में, लेकिन जब अपने को समझाने की बारी आती है तो हम सबसे ज्यादा फिसड्डी होते हैं। और वहां पर गीता के अनुसार मैं एक बात बोला करता हूं कि वास्तव में जब तक हम दुनिया को समझाते हैं, जिस दिन हम अपने आप को समझाना सीख जाएंगे, हम विश्व विजेता बनने की राह पर चल पड़ेंगे। वास्तव में ये चीज है कि परिस्थितियां क्या करती हैं, आपको हमें कमजोर कर देती है। मान लीजिए एक छोटा सा मैं चिंतन जब इसको पढ़ रहा था तो करते हुए आ रहा था, मान लीजिए मेरा कार्य प्रवचन करना,